आज परमात्मा की अपार कृपा से दिल्ली में ये मूल ज्ञान का सत्संग होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी ये मूल ज्ञान का सत्संग सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। समझने के बाद भी इसको अपनाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आज तक का जितना भी ज्ञान इस संसार में इस जीव को मिलता है, मूल ज्ञान में आने के बाद वो सब छोड़ना पड़ जाता है। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप दोषी हो गए, आप नास्तिक हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। छोड़ने का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई भी पढ़ाई करी, माना आप 10वीं में हो, 12वीं में हो, जैसे ही वो कोर्स कंप्लीट होता है, 10वीं ख़त्म हो गई, 12वीं ख़त्म हो गई, तो वो अपने आप छूट जाती है और आप आगे बढ़ जाते हो, आप कॉलेज में आ जाते हो। तो दुनिया का जितना भी ज्ञान जो आप प्राप्त कर रहे हो, वो एक ऐसा ज्ञान है जिसे पवित्र ज्ञान बोलते हैं, जिससे आप पवित्र हो रहे हो। लेकिन जो आगे का ज्ञान है, जो टॉप लेवल का ज्ञान है, उसे मूल ज्ञान बोलते हैं। कबीर साहब का आने का मकसद पवित्र ज्ञान समझाना नहीं था। पवित्र ज्ञान बिना कबीर साहब के भी चल रहा था। पवित्र ज्ञान में क्या क्या आ जाता है? ये मंत्र जंतर, पूजा पाठ, हवन यज्ञ, ये परिक्रमा करना, नदियों में स्नान करना, ये सब पवित्र ज्ञान में आता है। कबीर साहब को पवित्र ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही चल रहा है। कबीर साहब इस पवित्र ज्ञान से आगे जो मूल ज्ञान है वो समझाने के लिए आते हैं। जो धर्मदास जी को समझाया भी था, उन्होंने बोला भी था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो और मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। यानी धर्मदास जैसे एक ब्राह्मण पवित्र ज्ञान को भाग भाग के तीनों देवों का, देवी देवताओं का प्रचार करता है। क्या करता है ब्राह्मण? देवी देवताओं का प्रचार करता है। ब्राह्मण ही है जो राम जी की पूजा करवाता है, कृष्ण जी की पूजा करवाता है, हनुमान जी की पूजा करवाता है, देवी देवताओं के नाम जपवाता है। इसी प्रकार तुम भी पवित्र ज्ञान भाखो, यानी तुम भी एक कथा सुनाओ लोगों को। कौन सी कथा? अनुराग सागर की कथा। अनुराग सागर की कथा में क्या बताया है कि एक परमात्मा है जिससे आगे काल और माया ये प्रकट हुए, और उसके आगे 3 गुण यानी रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश जी प्रकट हुए। यानी ब्राह्मण भी एक कथा सुना रहा है और धर्मदास जी भी एक कथा सुना रहे हैं। ब्राह्मण की कथा का सार कहाँ तक आ जाता है? देवी देवताओं तक, ब्रह्मा विष्णु महेश जी तक, या ब्रह्म और माया तक। यहाँ पे खेल खत्म हो जाता है ब्राह्मण का। अब इससे आगे नहीं बता सकता वो। अब इससे आगे कौन बता रहा है? इससे आगे धर्मदास जी बता रहे हैं अनुराग सागर ग्रंथ में। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी के माता पिता और दादाजी का भी जिक्र है। आज जो YouTube पे आप देखते हैं, कौन विष्णु की माँ है, कौन ब्रह्मा का पिता है, ये सारे दोहे जो बोले जाते हैं कि शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता, ये सब उसी अनुराग सागर ज्ञान में से, अनुराग सागर ग्रंथ में से निकाल के ये दोहे बने हुए हैं। कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो ब्रह्मा जी के दादाजी का, शंकर जी के दादाजी का जिक्र करे। केवल एक ग्रंथ है अनुराग सागर, और वो किसने लिखा है? वो धर्मदास जी ने लिखा है। और धर्मदास जी को वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? वो कबीर साहब ने बताया है। यानी कबीर साहब उस मूल ज्ञान को लेके आए थे। मूल का मतलब होता है जड़। जैसे पेड़ ऊपर से भले आपको दिख रहा है 3 टहनियाँ, 4 टहनियाँ, 4 शाखाएं, हजारों पत्ते, हजारों फल, लेकिन जब नीचे उतर के जाओगे तो जड़ आपको एक ही मिलेगी। तो जड़ यानी जहाँ से शुरुआत हुई है। तो कबीर सागर में अनुराग सागर जो पार्ट है, उसमें परमात्मा से यानी सत्य से, सतपुरुष से शुरुआत करवाई गई है कि अगर आपने सृष्टि का अंत करना है, जन्म मरण का खेल खत्म करना है, तो वहां पहुंच जाओ जहां से शुरुआत हुई है, वहां जाके मुक्ति हो जाएगी। तो उस
मूल यानी उस जड़ का ज्ञान दिया गया, उल्टे पेड़ का ज्ञान दिया। गीता में भी बताया गया कि उल्टे पेड़ को जो समझा दे वही सतगुरु है। उल्टा पेड़ यानी जड़ ऊपर और फूल पत्ते नीचे, तना नीचे। तो ये एक सांकेतिक ज्ञान है। यानी पहले तो उल्टा पेड़ खोजना पड़ेगा, उल्टा पेड़ है कहाँ, समझाएंगे तो बाद में। पहले उल्टा पेड़ दिखाना पड़ेगा, उल्टा पेड़ है कहाँ। और जब उल्टा पेड़ समझ में आ जाए कि उल्टा पेड़ कहते किसे हैं, फिर तुम जड़ भी खोज लोगे उसकी। क्योंकि उल्टे पेड़ की जड़ नीचे नहीं होती है, उल्टे पेड़ की जड़ ऊपर होती है। तो उल्टा पेड़ कहाँ है? इस दुनिया में सारे पेड़ सीधे हैं। उल्टा पेड़ केवल भेदी गुरु जानता है कि वो उल्टा पेड़ कहाँ है, और उसको पता है जड़ कहाँ है, उसको पता है मूल कहाँ है। तो उल्टा पेड़ कहाँ है? ये बैठा है उल्टा पेड़। ये जो तुम्हारी काया है यही उल्टा पेड़ है। इसी उल्टे पेड़ को खोल देना है, इसी उल्टे पेड़ को समझ लेना है। यानी जब इस पेड़ को उल्टा कर दिया तो सबसे नीचे कौन है? सबसे नीचे गणेश जी हैं। हमारे मूल चक्र पे गणेश जी विराजमान है। अब उससे ऊपर उठो तो वहां पर ब्रह्मा जी हैं स्वाद चक्र पे। अब उससे ऊपर उठो, क्योंकि ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। अगर पेड़ सीधा है तो जड़ नीचे है, नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। जड़ खोदने के लिए क्या करना पड़ता है? ऊपर को देखोगे क्या? नीचे देखना पड़ रहा है, जमीन में गड्ढा करना पड़ रहा है। लेकिन पेड़ उल्टे की बात आ गई है तो नीचे की तरफ नहीं देखना है, ऊपर की तरफ जाना है। तो पहले गणेश जी, फिर ब्रह्मा जी, फिर विष्णु जी, फिर महेश जी, फिर आदि शक्ति कंठ में, फिर आज्ञा चक्र में निरंजन। ऐसे करते करते आप जड़ तक पहुंच जाओगे। जड़ भी मिल जाएगी आपको, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलेगी। लेकिन जड़ केवल पता लगने से वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता। किसी ने बता दिया हमसे दीक्षा लेके कि नितिन दास यहां जड़ बताता है, चलो ठीक है बता दिया, लेकिन पहुंच नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते। काला पानी में बैठे बैठे किसी को याद आ गया कि दिल्ली में मेरा घर था, याद आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन पहुंच नहीं सकता। क्यों? साधन नहीं है। इसी प्रकार जड़ का पता लग जाने पर भी कोई वहां पहुंच नहीं सकता जब तक उसको साधन नहीं मिल गया, उसको गुरु के द्वारा चाल नहीं बता दी गई, कौन सी चाल से पहुंचेगा। अगर कोई भी गुरु आपको पौड़ी दर पौड़ी लेके जा रहा है, पहले गणेश जी के लोक में जाओगे, वहां कलिंग जाप का जो इकट्ठा हुआ है धन वो दे दोगे। फिर ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, वहां पर जो मंत्र जाप की तुम्हारी कमाई है वो दे दोगे। फिर विष्णु जी के लोक में जाओगे, कमाइयां ही बंटवाता रह जाएगा वो तुम्हारी। ये महा अज्ञान है। कबीर साहब कभी तुम्हारी कमाई को किसी को बंटवाते ही नहीं है। कबीर साहब विहंगम चाल के द्वारा तुम्हें सत्य तक यानी मूल तक पहुंचाते हैं। और वाणियों में आता भी है, कबीर साहब कहते हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुर दई ताड़ी, खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड यंड के पार सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। ये आपको आखिर की कड़ी मिल जाएगी। इससे पहले भी बहुत कुछ बताया उन्होंने। इससे पहले उन्होंने ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शंकर जी, सारा कुछ बता दिया, और क्या क्या मंत्र जपने होते हैं वो भी सारे बता दिए। उसके बाद उन्होंने सारे सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक तक की व्याख्या कर डाली। A to Z ज्ञान खोल के रख दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सतलोक जाना है, अलग लोक जाना है, अगम लोक जाना है, अनामी लोक जाना है। इसका मतलब ये नहीं है। एक सिगरेट की डब्बी पे लिखा होता है सिगरेट पीना हानिकारक है, इससे कैंसर हो सकता है। सच लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि सिगरेट पी के कैंसर करवाना है। लिखा है शराब की बोतल पे शराब पीने से कैंसर हो सकता है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि पी जानी है। इसी प्रकार कबीर साहब की वाणी में लिखा है कि सतलोक है, वहां पे सतपुरुष है, उसके इतने हजार सूर्य जितना प्रकाश है। अलख लोक है, वहां अलख पुरुष है, उसके इतने लाख सूर्य जितना प्रकाश है।
अगम लोक है, अगम पुरुष है, इतना करोड़ सूर्य जितना प्रकाश है। अनामी लोक है, अनामी पुरुष है, उसका अनंत प्रकाश है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां जाके प्रकाश देखना है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोकों में जाके घुस जाना है। सारे लोकों की व्याख्या करने के बाद क्या कहते हैं कि अनामी लोक तक भी अगर तुम पहुंच जाते हो किसी ऐसे गुरु की शरण में जाके जो तुम्हें पौड़ी दर पौड़ी लेके जा रहा है, कहते तब भी तुम काल के जाल में रह गए, क्योंकि ये अनामी लोक भी काल ने बनाया है। समझो, अनामी लोक की महिमा गाने के बाद क्या बोलते हैं? काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। यानी ये जितना कहानी मैंने तुम्हें सुना दी है पूरी काया की, पूरी सृष्टि रचना सुना दी है, यहां धुर तक पहुंचकर भी तुम माया के जाल में अटके रह जाओगे, क्योंकि ये पसारा ही माया का है। काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, और माया अवगति जाल पसारा। अब और क्या बोलें, बता दिया माया का जाल है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, फिर भी कह रहे नहीं यही रास्ता है। अरे आदि माया कीनी चतुराई, और झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंडमाही, ताक प्रतिबिंब डाला है। यानी उसने प्रतिबिंब यानी नकल दिखा दिखा के लोगों को, साधुओं को, भक्तों को भरमा दिया। अब कैसे छूटेंगे इस भ्रम से? जब गुरु, सच्चा गुरु मिल जाएगा, पूरा गुरु। तो क्या बोले गरीबदास जी, पूरे गुरु के लक्षण क्या हैं? गुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, यानी जो गुरु तुम्हें विहंगम चाल नहीं दे पा रहा है। विहंगम चाल यानी ना तो उसमें गणेश जी का लोक आएगा, ना महेश जी का लोक आएगा, ना ब्रह्मा विष्णु का किसी का लोक आएगा, ना किसी दुर्गा जी का लोक आएगा, ना ही काल का ब्रह्म लोक आएगा। सीधी टिकट, सीधे धुर की टिकट कट जाएगी आपकी। जैसे एक जहाज में चढ़ते हो, अमेरिका जाना है तो दिल्ली से चढ़ा और सीधे अमेरिका उतर गया, बीच में कितने देश आ जाएंगे, आपको किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपको किसी में एंट्री करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट विहंगम चाल। तो इसी को कह रहे हैं कि सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, यानी जब सतगुरु मिल जाएगा तो तुम्हें अचल तक पहुंचने के लिए विहंगम चाल पकड़ा देगा। अचल तक पहुंचने के लिए, यानी कि जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम चल नहीं सकते, तुम अचल हो जाओगे। अचल यानी स्थिर हो जाओगे, एक जगह रुक जाओगे, फिर तुम्हारा हिलना डुलना बंद हो जाएगा, फिर तुम्हारा आना जाना बंद हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा का यही गुण है कि आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। यानी जो आता और जाता है, जो अचल नहीं है, उसको हम परमात्मा नहीं कहते, उसको हम परमात्मा नहीं कहते। परमात्मा अचल है। गीता अध्याय 2 24वां श्लोक, हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, वहां पे लिखा है आत्मा, वहां परमात्मा नहीं लिखा है, वहां परमात्मा नहीं लिखा है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है वो उसके गुणों से समझ जाएगा कि ये किसकी बात चल रही है। दो प्रकार की आत्मा बताई है, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। दोनों के पीछे आत्मा शब्द लगा है। जैसे दो लोग हैं, बाप बेटा, एक का नाम है धीरज मिश्रा, एक का नाम है नीरज मिश्रा। धीरज मिश्रा जज है और नीरज मिश्रा वकील है। हैं दोनों मिश्रा जी। जब भी लोग उनको मिलते हैं, और मिश्रा जी क्या हाल है, दोनों को मिश्रा जी कहेंगे। लेकिन जब बात चलेगी कि कौन सा मिश्रा जी, तो बस ये पूछना है कौन से मिश्रा जी की बात कर रहे हैं। मैं जज की बात कर रहा हूं, तो जज की बात आते ही वो कौन बन गया, वो बाप बन गया। और कोई कहे मैं वकील की बात कर रहा हूं, तो वकील की बात सुनते ही वो बेटा बन गया। हैं दोनों मिश्रा जी, हैं दोनों आत्मा, जीव आत्मा, परम आत्मा। जैसे ही हम कहेंगे जीव आत्मा, अब उसका गुण क्या है, वकील का गुण क्या है, वो जज के सामने खड़ा होकर दलीलें देता है। और जज का गुण क्या है, वो दलीलें सुन के उसके बाद फैसला देता है। दोनों का गुण है। वकील फैसला नहीं दे सकता कभी, जितना मर्जी जोर लगा ले।
और जज फैसला देता है। तो दोनों के गुण अलग अलग हैं दोनों मिश्रा जी, हैं दोनों आत्मा, जीवात्मा परमात्मा। अब जीवात्मा का गुण क्या है? जो आता और जाता है वो जीवात्मा है, जो हिलता डुलता है वो जीवात्मा है, जो 84 में भ्रमण कर रहा है वो जीवात्मा है। और परमात्मा कौन है? जो अचल है, जो आता जाता नहीं है, जो सदा स्थिर रहने वाला है, उसे परमात्मा कहते हैं। उसी की व्याख्या अध्याय 2 में दोनों तरह से दे रखी है, जीवात्मा की भी और परमात्मा की भी। जीवात्मा के लिए बता रखा है कि हे अर्जुन, जीवात्मा इन कपड़ों को धारण करता है। कौन से कपड़ों को? ये शरीरों को, शरीर रूपी कपड़े को धारण करता है, वो जीवात्मा है। अब तुम खुद ही अपनी बुद्धि लगा लो कि तुम जीवात्मा की पूजा कर रहे हो कि परमात्मा की। बस इतना सा खेल है, बताने की जरूरत ही नहीं है कि तुम सही हो कि गलत हो, तुम खुद ही अंदाजा लगा लो। अगर तुम किसी शरीर की पूजा कर रहे हो, तुम्हारा भगवान कोई शरीर है, तुमने राम जी को मान लिया, कृष्ण जी को मान लिया, हनुमान जी को मान लिया, कबीर साहब को मान लिया, किसी के भी शरीर को मान लिया, और तुम शरीर को मान के उसको भगवान मान लिया कि मेरा भगवान कौन है? 2 आंख, 2 कान, 1 नाक, आंख, बाल, खाल, गाल वाला। तो तुम किसकी पूजा कर रहे हो? जीवात्मा की। बिल्कुल सिंपल। जिसने शरीर को धारण कर लिया वो जीवात्मा है। हाँ, जीवात्मा भी भक्ति करके भगवान बन जाता है। भगवान, परमात्मा नहीं, भगवान। भगवान बहुत सारे मिलेंगे तुम्हें, दुनिया भर के भगवान है, क्योंकि एक आम जीव से श्रेष्ठ हो गया, यानी बीच में आ गया। वो जीव से ऊपर हो गया लेकिन परमात्मा से नीचे रह गया। वो अवस्था अलग है, उसको ब्रह्म अवस्था भी बोल दिया जाता है कि हाँ ठीक है, वो जीव रूप में भी ब्रह्म ज्ञानी हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन परमात्मा नहीं हुआ, क्योंकि परमात्मा अचल है। तो ये जो जीवात्मा है ये चलता है, ये फिरता है, 84 में घूमता है। और जो परमात्मा है वो अचल है। गीता में यही स्पष्ट बता रखा है, हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, अदा है। ये आत्मा अचल है, सदा स्थिर रहने वाला है। तो ये किसकी महिमा गाई जा रही है? परमात्मा की। बस इतना सा ज्ञान है, जो इसको समझ लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। तो परमात्मा क्या करता है? इस जीवात्मा को अपने जैसा बना लेता है, अपने जैसा बना। कीट न जाने भृंग को और गुरु कर ले आप समान। यानी जो बेचारा भटक रहा था इधर 84 में, उसको ऐसा गुरु मिल गया जिसने विहंगम चाल के द्वारा उसको अचल अवस्था का ज्ञान पकड़ा दिया। अब वो अचल अवस्था को प्राप्त करके अचल ही हो जाएगा, यानी अब उसका आना जाना खत्म। अब वो स्थिर होके अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेगा, असली स्वरूप को। और ये नकली है। तो यही कबीर साहब समझा रहे कि शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुर दैतारी, खुले कपाट शब्द झनकारी। कपाट यानी दरवाजा, वो दरवाजा जो इस पूरे ब्रह्मांड का आखिरी दरवाजा है। जैसे आपको किसी घर में घुसाया गया तो एक मेन गेट होता है, घर में घुसा के मेन गेट में ताला लगा दिया तो आप पूरे घर में घूमते रहो, दुनिया भर के दरवाजे मिल जाएंगे आपको। लैट्रिन का दरवाजा, बाथरूम का दरवाजा, किचन का दरवाजा, इसका दरवाजा, उसका दरवाजा। लेकिन वो दरवाजे खुलते बंद होते रहे, तब भी आप मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन जो मेन गेट है जहां से आपकी एंट्री हुई थी, अगर वो दरवाजा खुल जाए तब आप वहां से फुर हो जाओगे। तो गुरु यही दरवाजे की चाबी देने आता है, और उसकी चाबी क्या है? विहंगम चाल ही उसकी चाबी है। यानी जैसे ही आपको विहंगम चाल का ज्ञान हो जाएगा, समझ लो चाबी मिल गई। अब उसको लगाना है, बस आपने लगाते रहो। जैसे ही मालिक की दया होगी, कड़क करके खुल जाएगा वो। और जैसे ही खुलेगा तो वहां क्या मिलेगा? वहां कोई आदमी खड़ा नहीं मिलेगा कि ये परमात्मा जी आ गए।
वहां कोई 2 आंख और 2 कान वाला बंदा नहीं मिलेगा तुम्हें कि ये परमात्मा है, अब चंवर करूं जाके मैं। ऐसा कुछ नहीं है। गरीबदास जी कहते हैं अपनी वाणियों में, जो मेरा परमात्मा है उसकी ना आंख है, ना पेट है, ना पीठ है, ना कंधे हैं, ना हाथ है, ना पैर है, उसका कोई देह नहीं है, वो शब्द रूप है। गरीब पुरुष कबीर ने देह धरा नहीं कोय, शब्द स्वरूपी रूप है, घट घट बोले सोए। वो कह रहे हैं मेरे परमात्मा ने कोई देह धारण नहीं करी है जो मैं उसको देही मान के बैठूं। तेरी और मेरी वजह से वो ज्ञान देने के लिए गुरु बन के आए हुए हैं। उनका स्वरूप ये नहीं है जो हमें दिखाया जा रहा है, वो शब्द स्वरूपी रूप हैं और घट घट बोले सोए। हर घट में विराजमान होके वो बोल रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं चाम के महल में बोलता राम है, तू राम और चाम को चीन भाई। हमने राम को छोड़ के चाम को पकड़ लिया है। मेरे गुरुजी आदमी हैं, मेरे गुरुजी औरत हैं, मैं आदमी का नाम जपूंगा सत कबीर सत कबीर सत कबीर, मैं तो औरत का नाम जपूंगा राधे 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 राधे। कबीर साहब यही समझा रहे हैं, हे धर्मदास तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, और ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। जो परमात्मा का असली नाम है वो ना तो स्त्रीलिंग है और ना ही पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग किसका नाम है? शरीरों का नाम है। हमें शरीरों का नाम जपवाया जा रहा है, हमें शरीरों में उलझाया जा रहा है। हमें आत्मा का ज्ञान चाहिए, लेकिन हमें भगवान भी शरीर ही बताया जा रहा है। तो करे क्या? फंस गए शरीर में। और हजारों बार कबीर साहब ने ये समझाने की कोशिश करी कि मैं शरीर नहीं हूं। गरीबदास जी महाराज की वाणी आती है, हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न बिन से देही। और कहें कबीर हम शब्द से नहीं, यानी मेरा जो असली स्वरूप है वो शब्द स्वरूप है। अब कौन सा शब्द? शब्द तो हिंदी के हैं, पंजाबी के हैं, उर्दू के हैं, फारसी के हैं। तो इसमें से कबीर साहब कौन है? ये इन शब्दों की बात नहीं चल रही है। इन शब्दों के द्वारा तो नाम रखे गए हैं। किसी ने रख दिया कबीर, किसी ने रख दिया राम, किसी ने रख दिया श्याम, किसी ने रख दिया कुछ और। इन अक्षरों के द्वारा तो इन शब्दों को बनाया गया है, नामों को। स्वरूप को नहीं बना सकते ये शब्द। तो ये स्वरूप ज्ञान है। हम हैं शब्द, अपना स्वरूप बता रहे हैं कि मैं देही नहीं हूं, मैं शब्द हूं। उसी शब्द को शब्द गुरु कहते हैं, वही शब्द गुरु है। इसी की महिमा बाबा नानक गाते हैं, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। यानी हमारा गुरु कौन है? शब्द हमारा गुरु है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, जग व्यवहार के कारण गुरु किया रामानंद, और शब्द हमारा गुरु है सदा हमारे संग। जो कबीर साहब का असली स्वरूप है वो शब्द स्वरूप है, उसी को सत्य स्वरूप कहते हैं। वाणी भी आती है, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सो निज नाम हमारा। यानी मेरा नाम कबीर नहीं है। कबीर नाम तो मुझे रखना पड़ गया कलयुग में आने के लिए। अगर ये 4 युग ना होते, केवल 3 युग होते, सतयुग त्रेता द्वापर, तो कबीर नाम होता ही नहीं संसार में। क्यों? क्योंकि सतयुग में सत सुकृत नामा, त्रेता में मुनिंद्र नामा, द्वापर में करुणामय नामा। ये 3 में ही खेल खत्म हो जाता। तो चौथा युग है, इसलिए कबीर नाम है। चौथा युग ना होता तो कबीर नाम भी नहीं होता। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि कबीर साहब का असली नाम क्या है? कबीर। वो उसी को समझ रहे हैं कि ये मेरा यथार्थ नाम है, ये मेरा निज नाम है। बिल्कुल नहीं है। अगर ये अक्षर ना होते, का खा गा घा घा, ये लाइन ही ना होती, तो कबीर का कहां से लेके आते? पा फा बा भा मा, ये लाइन ना होती तो कबीर का बा कहां से लेके आते? या रा ला वा शा, ये लाइन ना होती तो कबीर का रा कहां से लेके आते? ये इंसानों के द्वारा बनाए गए अक्षर हैं।
अगर ये अक्षर इंसान ना बनाता तो कबीर साहब का कोई नाम ही ना होता। और वाणी में उन्होंने कहा भी है कि मेरा नाम अकहुआ भाई, जो मेरा नाम है वो अकहुआ, यानी वो कहने में नहीं आता, वो है मेरा नाम। लेकिन तुम लोगों ने अपने नाम रखे, अपने बच्चों के नाम रखे, अपने पोते पोतियों के नाम रखे, और नाम से ही इंसान की पहचान है इस दुनिया में। इसलिए मुझे भी रखना पड़ गया, मैंने भी रख लिया कबीर, नहीं तो मुझे नाम की जरूरत ही नहीं है। मैं तो ज्ञान देने आया हूं, नाम जपवाने थोड़ी नहीं आया हूं। कबीर साहब हमें यहाँ पे आत्मा का ज्ञान समझाने आते हैं। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्मा के ज्ञान के बिना नर भटक रहा है। कौन सी आत्मा का ज्ञान? जीवात्मा नहीं, अचल आत्मा का ज्ञान। जीवात्मा को तो देने आए हैं ज्ञान, जीवात्मा को तो ज्ञान समझाने आए हैं। किसका? अचल आत्मा का ज्ञान, परम आत्मा का ज्ञान। लेकिन ये जीव नहीं समझ पाता है। ये सोचता है कि बिना मंत्र जपे मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, बिना नाम जपे मुझे परमात्मा नहीं मिल सकता। और उदाहरण क्या देते हैं? जैसे कुत्ते को कहो कि कुत्ता कुत्ता कुत्ता, आ ना करो, कुत्ता कुत्ता करो तो कुत्ता नहीं आता, और जब करो आ तो कुत्ता आ जाता है, या कुर 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 तो कुत्ता आ जाता है। ये उदाहरण देते हैं। बताओ, परमात्मा को कुत्ते की तरह बना दिया इन लोगों ने कि मैं नाम जपूंगा तो परमात्मा आएगा, नहीं जपूंगा तो नहीं आएगा। बताओ, अरे धर्मदास जी ने कौन से नाम जपे थे? वो तो लकड़ी जला रहे थे, हवन कर रहे थे, तो कैसे आ गए कबीर साहब यहाँ पे? बिना बुलाए आ गए। समझो, गरीबदास जी गाय चरा रहे थे, हाँ गाय चरा रहे थे। अब गाय चराते चराते उसको ज्ञान देने आ गए गुरु। उसने किसको बुलाया था? कौन सा मंत्र मारा था? तो ऐसा भरमा दिया इन लोगों ने। दादू जी बच्चों के साथ खेल रहे थे, छोटे से थे, उनको किसने मंत्र से बुलाया? अपने आप आ गए। वो कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या कर दिया कि कबीर को पाना है तो कबीर कबीर रटना पड़ेगा। यही महाअज्ञान है। बिल्कुल इसको ध्यान से निकाल दो, ये बिल्कुल अज्ञान है। तो क्या करना है? आत्मज्ञान बिना नर भटके। हे मनुष्य, तुझे अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, अचल आत्मा का। और जब तेरा अचल आत्मा का ज्ञान पूर्ण हो जाएगा तो जो लहरों की तरह तेरा जीवन चल रहा है, और चल भी कहाँ रहा है? अचल समुद्र के ऊपर। जो अचल समुद्र है उसी के ऊपर लहरें चल अवस्था में घूम रही हैं। तो समुद्र कितनी दूर है लहरों से? कितनी दूर है? बिल्कुल पास में। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बस ये समझ लो कि समुद्र के ऊपर ही लहरें चल रही हैं। तो यहां लहरें ऊपर है, समुद्र नीचे है। अब उल्टा पेड़ कर दोगे तो समुद्र ऊपर हो जाएगा, लहरें नीचे हैं। और कुछ नहीं है, समुद्र ऊपर है और लहरें नीचे हैं। अब क्या करना है? बस उलट जाना है। उलट समानी आप में, और प्रगटी ज्योति अनंत, और साहिब सेवक एक संग, खेले सदा बसंत। तो जैसे दुनियावी समुद्र में लहरें नीचे की तरफ आ जाएं तो समुद्र में मिल जाती हैं, समुद्र ही हो जाती हैं। आध्यात्मिक ज्ञान में उल्टे पेड़ में लहरें ऊपर की तरफ चली जाए तो अचल हो जाती है। यानी लहरों का सिंहासन कहाँ है? अचल सिंहासन ऊपर लगा है। अब करना क्या है? अब सिंहासन पे चढ़ जाना है, बस इतना सा खेल है। तो कह रहे हैं अब तो जाए चढ़े सिंहासन, और मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, और कोई ना सके पहचानी। यानी जो दो बने बैठे हुए थे, समुद्र अलग और लहर अलग बने हुए बैठे हुए थे, ये समुद्र में मिलते ही वो लहरें समुद्र ही हो जाती हैं। यानी ये जीव पीव में मिलके पीव ही हो जाता है। इसीलिए बोला गया कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश।
कोई और जगदीश नहीं आएगा, नहीं तो युगों युग बीत गए। क्यों नहीं कबीर साहब सबके सामने खड़े होकर आज आदत कहते मैं ही परमात्मा हूं? क्यों नहीं कहते? ये जीव भटक रहा है, अरे सामने आदमी गायब हो जाए, दोबारा आ जाए, दोबारा गायब हो जाए, वहीं माथे टेक देगा हर इंसान कि यार ये कौन आ गया जो गायब भी हो जाता है। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि वो 1000 बार गायब हो चुके हैं, 1000 बार प्रकट हो चुके हैं। गायब होने और प्रकट होने से कुछ नहीं होने वाला। लोगों ने देखा कबीर साहब को, उनको देखने से कुछ नहीं होने वाला। लोग कहते मैंने भगवान को देखा, मुझे गंगा के घाट पे भोले शंकर के दर्शन हो गए। कई लोग ऐसा कहते हैं। उससे क्या हो गया? उससे क्या फर्क पड़ गया? तू फिर वहीं का वहीं है, तो फिर भी नाम जाप नहीं छूट रहा है, फिर भी नाम जपने में लगा है, तो भगवान के दर्शन करके भी क्या फायदा हुआ? वही नाम जाप पहले कर रहा था, भगवान के दर्शन करने के बाद भी वही कर रहा है, तो फर्क क्या रहा? जब परमात्मा के दर्शन होते हैं तो पुराने वाले सारे नाम छूट जाते हैं, पुरानी सारी पूजाएं छूट जाती हैं, हर चीज खत्म हो जाती है। लेकिन कौन से दर्शन? उस आदमी के दर्शन नहीं। काशी में कबीर साहब प्रकट हुए, हजारों लोगों के सामने खड़े हुए, तो क्या पूजा पाठ छूट गई उनकी? उनको देखने से पूजा पाठ छूट जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। उनका ज्ञान प्राप्त करके, उनका असली स्वरूप प्राप्त करके ये सब छूट जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें ना किसी मंत्र की जरूरत पड़ेगी, ना किसी पूजा पाठ की जरूरत पड़ेगी, ना गंगा जमुना स्नान की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। बस क्या करना पड़ेगा? गीता अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। ऐसे छूटता है सब कुछ, ऐसे छूटेगा। जब आत्मा का ज्ञान मिलेगा तो सारे कर्तव्य छुड़वा दिए जाएंगे। अब कोई मंदिर नहीं जाने की जरूरत, अब कोई मस्जिद गुरुद्वारे चर्च जाने की जरूरत नहीं, अब कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ करने की जरूरत नहीं, अब कुछ नहीं करना। क्या करना है? पूरे विश्वास के साथ जो गुरु ने ज्ञान दिया है उस पे अटल हो जाना है, 100% विश्वास के साथ। अगर तुम्हारा विश्वास 99.9% है तो क्या होगा? तुम्हारा जन्म बर्बाद हो जाएगा। 100 रुपए की टिकट है और तुम्हारे पास 99 रुपए 99 पैसे हैं, डाल के देख लेना मशीन में, क्या होगा? टिकट निकल आएगी क्या? कभी नहीं निकलेगी। वो कहेगा 1 पैसा बचा है, अब ढूंढो, मांगो लोगों से, तब जाके पूरे होंगे। इसी प्रकार कबीर साहब का ज्ञान क्या है? पूर्ण विश्वास का ज्ञान है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, अंधविश्वास में नहीं। कि कोई पत्थर का पुजारी भी आके हमें बोले जी मैं भी पूरे विश्वास के साथ भक्ति करता हूं, तो उसको पूछो कहां विश्वास किया तूने? यार पत्थर पे विश्वास है मुझे पूरा। अरे पत्थर अपने गले नहीं बचा पा रही है, हजारों करोड़ों की ठगियां हो गई बड़े बड़े मंदिरों में। अभी राम मंदिर में देखो क्या चल रहा है मामला। सोचो, पूरे कलयुग में सबसे बड़ा भव्य सम्मेलन था राम मंदिर, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े गुरुओं को बुलाया गया। एक भी गुरु ये नहीं बता पाया कि 1 साल बाद ये कांड होने वाला है। और बड़े बड़े अंतर्यामी गुरु बने बैठे हैं, बड़े बड़े भक्ति वाले गुरु बने बैठे हैं, और अपने वाले गुरु भी पहुंचे हुए सी उत्थे जेड़ा बाबा जी जानी जान है, और जानी जान ना दस पाया कि 1 साल के बाद ये गले में क्या क्या होने वाला है। ये हाल है। संगत जानी जान मान रही है उनको, और बाबा को अता पता नहीं कि जहां भव्य सम्मेलन में बैठा है वहां पर 1 साल बाद अखबार में क्या आने वाला है। ये हाल है। ये सब अंधविश्वास है। विश्वास किस पे करना है? एक को सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए, वो जम्मे ते मर जाए। इस पे किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है। आत्मदेव पे किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है, और इंसानों पे विश्वास करके बैठा हुआ है। बाबा जी तार लेंगे, मैनू भी तार लेंगे। तो भरावा आप ही तर जावे पहला हो। तो बात इतनी सी है। गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल वाणी क्लियर है कि अगर पूजा किसी की करनी है तो किसकी करनी है? आत्मदेव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। बताओ, एक लाइन में तुम्हें सारा निचोड़ बता दिया कि पूजा किसकी करनी है? आत्मदेव की पूजा करनी है। ढूंढो, अब ढूंढो कहां है आत्मदेव। किसी को अता पता ही नहीं आत्मदेव का, और साथ में लेके घूम रहे हो।
साथ में लेके घूम रहे हो, तेरा साईं तुझ में है। जा रहे हो मार्केट शॉपिंग कर तो साईं भी नाल लाके तुरे हो हैं, साईं साथ में घूम रहा है तुम्हारे, और लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। लहरें भागती जा रही है, भागती जा रही है, समुद्र को ढूंढ रही है, कहां है कहां है, वो नीचे है, वो नीचे है, उसी के ऊपर भाग रहा है तू। नहीं समझ में आ रहा है। ये तब समझ में आता है भाई जब भेदी गुरु मिल जाता है, तब वस्तु का ज्ञान मिलता है और मंत्रों का ज्ञान छूट जाता है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तो ये जितने भी नाम है ये सब छूट जाएंगे, प्राणी जाएगा जी, सब छूट जाएंगे, और उसके बाद तुम्हें अपना असली स्वरूप मिलेगा। एक लखाए यानी तुम्हें तुम्हारा सत्य स्वरूप लखाए, लखाए मतलब उसकी पहचान बताए कि वो कहां मिलेगा, तुम्हारी दौड़ खत्म करवा दे, उस वस्तु का भेद बता दे कि वस्तु कहां पड़ी है। ढूंढना तुम्हारा फर्ज है। अगर तुम्हें नहीं मिल रही, गुरुजी 10 साल हो गए नाम लिए, कुछ मिल नहीं रहा है, इसका मतलब तू खोज नहीं रहा है, सही से खोज नहीं रहा है। तो कह रहे हैं वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ। और भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। यानी जिसको ढूंढने के लिए करोड़ों जन्म लग गए, उसका भेद तुम्हें एक पल में पता लग जाएगा। लेकिन भेद पता लगने के बाद भी तुम्हें 100% सूरत को वहां पहुंचाना पड़ेगा। इसी में देरी हो जाती है। यही सबसे बड़ी दिक्कत बन जाती है कि गुरुजी ज्ञान तो पूरा समझ में आ गया, मैं ध्यान भी लगाता हूं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। अब हो क्यों नहीं रहा, कारण क्या है? क्योंकि सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। अब इस एक दोहे में कारण और निवारण दोनों बता दिए। कारण क्या बताया दूर होने का, कि सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, और निवारण क्या बताया कि इसको आठों पहर स्थिर करो, तब बात बन जाएगी। अब कारण निवारण दोनों एक ही दोहे में मिल गए। अब किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। तुम 1000 बार आगे पूछोगे गुरुजी कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, तो यही जवाब है इसका, कि यानी कि सूरत कहीं और लगी हुई है। अब खुद देखो, पूरे दिन में बैठे बैठे किस चीज की टेंशन ले रहे हो तुम, किस चीज की चिंता है तुम्हें? तुम्हारे बेटे का क्या होगा, तुम्हारी बेटी का क्या होगा, तुम्हारी दुकान का क्या होगा, तुम्हारे मकान का क्या होगा, बैंक बैलेंस कम हो गया है, ज्यादा हो गया है। यही तो है जो दूरी करके बैठी हुई है। ये कैसे खत्म होगा? जब तुम सरेंडर कर दोगे। यानी तुमने ये प्रण ले लिया कि मैं आज के बाद किसी की चिंता करता ही नहीं। लड़का जिंदा है, परमात्मा का है। लड़का मर गया, परमात्मा का है। धंधा चल रहा है, परमात्मा। धंधा मंदा हो गया, परमात्मा का है। मैं ठीक ठाक हूं, परमात्मा का हूं। मैं ठीक ठाक नहीं हूं, परमात्मा का हूं। यानी हर चीज उसके ऊपर छोड़ दो। अपनी डोर, जैसे घोड़ा होता है ना, दौड़ता तो है लेकिन अपनी मर्जी से नहीं दौड़ता। किसकी मर्जी से दौड़ता है? वो जो पीछे लगाम लेके बैठा हुआ है। वो जब खींचे तो रुक जाओ, वो जब हिलाए तो चल पड़ो। अगर ऐसे चलोगे तो भाई साहब कल्याण हो जाएगा। और अगर ये सिरदर्दी पाल के बैठोगे कि अरे ये बड़ा बुरा हो गया, हाँ तू तो अच्छा कर देता है इसका, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम ना अच्छा कर सकते हो ना बुरा कर सकते हो। तुम इस फिल्म में ऐसा रोल लेके बैठ गए हो जो केवल फिल्म के पात्र का रोल अदा कर सकते हो। कितने बड़े से बड़ा हीरो क्यों ना हो, उसकी भी बहन को गुंडे उठा के ले जाते हैं, उसकी भी माँ को गोली मार देते हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उसकी कहानी में यही लिखा हुआ है। वो चाहकर भी कहानी नहीं बदल सकता। इसी प्रकार तुम्हें भी उस कहानी में एक पात्र का रूप मिल गया है, जिसमें सुख भी पहले से लिखे हुए हैं, दुख भी पहले से लिखे हुए हैं, जिसमें वाहवाही भी लिखी हुई है, जिसमें तुम्हारी बदनामी भी लिखी हुई है। जो मिल रहा है प्रसाद ग्रहण करते जाओ, तब तो तुम यहां टेंशन फ्री होकर भक्ति कर सकते हो।
और कहो जी फलाने ने मुझे ऐसा कह दिया हो, बड़ी बदनामी होगी, तो पूरा दिन वो फलाना ही चलता रहेगा तुम्हारे दिमाग में। फलाने को फलाना ही रहने दो और अपना ठिकाना जहां गुरु ने बताया है वहां पे बना लो, तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नहीं तो बड़े बड़े सूरमा आए और बड़े बड़े चले गए, रास्ता एक को भी ना मिला। इसीलिए साहिब ने कितना बताया वाणी में, कितना समझाया कि बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं बच पाए। 5 नाम की करते भक्ति, इनकी कभी ना होवे मुक्ति। इन 5 नाम को जान लोगे तो सारे संसार के गुरु इसी में सीमित हैं। ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सुवंग सतनाम, ये केवल 5 नाम नहीं है, ये 5 प्रकार की भक्ति है, ये मुद्राएं हैं 5, और इन्हीं 5 मुद्राओं में सारा संसार अटका पड़ा है। 5 नाम और 5 मुद्रा सोई निश्चय जाना, और तिसके आगे पुरुष पुरातन तिसकी खबर न जाना। परम पुरुष धर अधर तार हैं अधर तार के आगे, और इसके आगे कौन बताए सभी शब्द में पागे। सारा संसार फंसा पड़ा इसी में, कैसे बचेगा कोई? तो बचेगा कैसे? जब कबीर साहब उसके जीवन में आ जाएंगे, वो बताएंगे कैसे बचना इस काल से। अरे बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। यानी कबीर साहब आगे क्या करते हैं, हमें आत्मज्ञान समझा के, आत्म बोध करवा के, आत्म अनुभव करवा के, इसी काया में रहते रहते हमें अमर पद दे देते हैं। इसी काया में रहते रहते हम अमर हो जाते हैं। अमर तो हम ऑलरेडी हैं, लेकिन उसका बोध नहीं कर पा रहे हैं कि हम अमर कैसे हैं। शरीर मान लिया अपने आप को, अरे मैं तो बूढ़ा हो गया, मरने वाला हूं, बस यही भरम है। तू चाह के भी नहीं मर सकता। तू बूढ़े शरीर को छोड़ सकता है, तू जवान शरीर को छोड़ सकता है, तू बच्चे शरीर को छोड़ सकता है, तू गर्भ में भी शरीर को छोड़ सकता है, लेकिन मर नहीं सकता। बस इसी भ्रम को तोड़ना है और सूरत को शब्द से जोड़ना है। ये भ्रम तभी टूटेगा, नहीं तो बड़े बड़े भ्रमित हुए पड़े हैं यहाँ पे, किसका नाम लिया जाए। शब्द सुनाई ना दे कैसे शब्द तभी सुनेगा जब सुनो 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 सुनो, अरे सुनो तो, ये सत्संग चल रहा है, सवाल जवाब नहीं चल रहे हैं। सुनो, वो क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं सत्संग चल रहा है, सवाल जवाब सत्संग के बाद होता है, वो ये कह रहे हैं। कोई बात नहीं, आपके सवाल का जवाब देता हूं मैं। आप कह रहे हैं शब्द सुनाई नहीं दे रहा है, अभी मैंने यही समझाया क्यों नहीं सुनाई दिया, क्यों नहीं अनुभव हुआ, क्योंकि सूरत फंसी संसार में। ये अभ्यास कैसा है, ये ऐसा नहीं है कि आज नाम ले लिया गुरुजी आज ही सूरत लगा दूं मैं, तुम चाहकर भी नहीं लगा पाओगे। कारण क्या है, जन्म जन्म से भटकी सुरता एकदम नहीं लगेगी। कैसे लगेगी, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कह रहे हैं 100 घड़े एक साथ डाल दोगे तो नाश हो जाएगा उसका, एक एक घड़ा करके डालना है, और कब तक, ऋतु आए फल होए। समझे? अगर ऋतु भी नहीं है ना, और तुमने कुर्ता बीज बो दिया और तुम पानी डाल रहे हो तब भी नहीं होगा। ऋतु का मतलब होता है मालिक की कृपा। बीज तुम डाल के आते हो, अगर मालिक की कृपा है तो अंकुरित होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, सरेंडर करना है। सरेंडर का मतलब हम तेरे जीव हैं, जैसे तू रखेगा हम वैसे रहेंगे, लेकिन हाँ पूरे विवेक के द्वारा, पूरी समझ के द्वारा हम गुरु के सत्संग को सुन के मार्ग असली चुनेंगे। सरेंडर का मतलब ये नहीं कि तुम अधूरे गुरु को सरेंडर कर दो, जाके मरवाएगा वो तुम्हें। अधूरे ज्ञान के आगे सरेंडर नहीं करना है, पूरे ज्ञान के आगे सरेंडर कर देना। आगे उसकी मौज है कि वो क्या करेगा, कैसे करेगा। तुम्हें इंसान जन्म इसलिए मिला है, बुद्धि विवेक इसलिए मिला है कि अपना सही मार्ग चुन सको। और गुरु मंत्र देने वाला नहीं होता है, गुरु मार्गदर्शक होता है, गुरु रास्ता बताने वाला होता है। क्योंकि तुम्हें रास्ता चाहिए, मंत्र नहीं चाहिए। मंत्र जपने वाले कई आए कई चले गए। कबीर साहब कहते चले गए तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है, अब आत्मज्ञान को समझना है, और अटल होके पूरे विश्वास के साथ
अपने ध्यान को एकाग्र करना है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन तुमने अपनी सूरत को एकाग्र रखना है और संसार को झूठ मान के यानी असत्य मान के अपना जीवन जीना है। बस ठीक है, तुम्हें आदमी का जन्म मिल गया, घरवाली को औरत का जन्म मिल गया, ठीक है, तुम दोनों मिल गए, आपस में परिवार बन गया, ठीक है, लेकिन कभी भी ये मत समझना कि कोई किसी का पति या कोई किसी की पत्नी है। अगर तुम्हारी मृत्यु ये सोच के हो गई कि ये मेरी बीवी है, ये मेरा बच्चा और मैं मर रहा हूं, तो भाई साहब दोबारा बीवी बच्चे बनने के लिए तैयार रहना। तुमने यहाँ शरीर कैसे छोड़ना है? तुमने यहाँ शरीर आत्मा होके छोड़ना है कि मैं एक आत्मा हूं, ना मेरा कोई माँ, ना मेरा कोई बाप, ना मेरा कोई बीवी, ना मेरे कोई बच्चे, मैं आत्म तत्व हूं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। अगर तुमने ये सोच के इस ज्ञान में शरीर को छोड़ दिया तो तुम्हें आगे कोई जन्म वन्म मिलने वाला नहीं है। ये अंतमता सोगता का नियम है, यानी तुम जिस भाव में शरीर को छोड़ोगे उसी भाव में तुम्हें अगला जन्म मिल जाएगा। और आत्मा होके शरीर छोड़ोगे तो आत्मा का कभी जन्म होता ही नहीं है और मिलेगा भी नहीं। समझ में आई बात? बस इतना ही समझना। जिसको ये समझ में आ गया उसको आगे कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ती। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। और कोई सवाल किसी का? कोई सवाल हो पूछ लो। चलो बहुत अच्छी बात है। जब ये प्राणी निज घर को जाए, प्राणी जाएगा जी कि आत्मा जाएगी? देखो, प्राणी किसको बोला जाता है? जीव को। जो प्राण के साथ चल रहा है, जो प्राणवायु कहते हैं ना, नहीं प्राण में नहीं पिंड में, जो सांस ले रहा है उसको प्राणी कह देते हैं। सांस चली गई तो कहते हैं प्राण पखेरु उड़ गए। तो प्राणी जीव को ही कहते हैं, जीव ही प्राणी है। प्राण नहीं जाएगा वहां तक। कोई कहे कि प्राण चला जाएगा परमात्मा के पास, नहीं जा सकता। प्राणी जाएगा, प्राणी जा सकता है, जीव यानी जीव जा सकता है। श्वास नहीं जा सकती। लोग श्वास के साथ सोच रहे हैं कि श्वास पे चढ़ के परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। अरे तुम ऐसी रस्सी को पकड़ रहे हो जो रस्सी वहां तक जाती ही नहीं है। क्या श्वास से परमात्मा तक पहुंच सकती है? कभी नहीं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि श्वास प्रकृति का अंग है, श्वास वायु का अंश है। ये जो तुम वायु ले रहे हो ना, यही श्वास बनी हुई है। ये खून जो है ना, यही पानी का अंश है। ये 5 तत्वों का अंश है। तो 5 तत्व परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। 5 तत्व कहाँ लीन होंगे? 5 तत्व में ही लीन होंगे। इनकी दौड़ कहाँ तक है? जहां से इनकी शुरुआत है। 5 तत्वों से अलग हुए हैं, 5 तत्वों में लीन हो जाएंगे। तो परमात्मा तक कौन पहुंचेगा? जो वहां से आया है। मुझे खोल बताओ, ये जीव कहाँ से आया? तो जीव कहाँ से आया है? मालिक के घर से आया है। यही जा सकता है वहां पे, और कोई नहीं जा सकता। चलो।